योगी अस्पताल के बाहर पहुंच चुके हैं। तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं लक्ष्मी पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। लक्ष्मी नारायण पटवा हमारे सहयोगी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। लक्ष्मी, क्या तस्वीरें थी उस समय जब ये हादसा हुआ और अब क्या तस्वीरें हैं? किस युद्ध स्तर से बचाव कार्य और मजदूरों को किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है? क्या स्थितियां हैं? तस्वीरें जरा दिखाइए और समझाइए। बता दें कि ये अभी प्लांट है, पावर प्लांट, वहाँ पे एक बड़ी हादसा हुई जिसमें 40 से 50 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए और रास्ते में लाते 4 मजदूरों की मौत हो गई। और बता दूं मैं कि यहाँ पे जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल जो है वहाँ पे 18 पेशेंट को लाया गया था। 18 में 6 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। मतलब बता दें कि पूरे बुरी तरह से झुलसे हुए थे और लगभग 10 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। बिल्कुल लक्ष्मी, लेकिन बात करें आखिर बॉयलर फटा कैसे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? आखिर ये बड़ा हादसा हुआ कैसे? इसको लेकर पावर प्लांट का जो प्रबंधन है वो क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि देखिए 50 मजदूर का घायल हो जाना, 8 मजदूर जो गंभीर रूप से घायल हैं, 5 मजदूरों की मौत, जिस तरह से आप पुष्टि बता रहे हैं, मरने वाले की संख्या अब 6 हो चुकी है। इस हादसे के पीछे के कारणों का कुछ पता चल पा रहा है? प्रबंधन क्या कुछ इस पे कह रहा है? जी, अभी तक कुछ हादसों का तो अभी तक कुछ पता चला नहीं है राघवन, लेकिन फिर भी मैं यहाँ अपडेट में हूँ और यहाँ पे लगभग 18 लोगों को लाया गया था। 18 लोग लाने के बाद यहाँ पे लगभग उनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और प्लांट में ही 4 लोगों की मौत हो गई है। मतलब बता दें कि लगभग 4 और 6 10 लोगों की अभी तक की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ा अपडेट भी दे रहे हैं, वेदांता पावर प्लांट में अब बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद बॉयलर फटने से कुल 10 मजदूरों की मौत हो गई। जिस तरह से हमारे सहयोगी लक्ष्मी बता रहे हैं, मजदूरों की जो गंभीर हालत में है वो 8 मजदूर हैं। उनको लेकर क्या कुछ लक्ष्मी जानकारी मिल रही है? जो गंभीर रूप से घायल है, जिनकी स्थितियां नाजुक हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या स्थितियां उनकी? जी राघवन, बता दूं कि अभी लगभग 18 लोगों को जो यहाँ से लाया गया था उनमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 12 लोगों का अभी भी इलाज जारी है और वे भी खतरे में हैं। बिल्कुल, क्या सारे मजदूरों को इस अस्पताल में लाया गया जहां इस वक्त लक्ष्मी आप खड़े हैं? क्योंकि इतने बड़े संख्या में जब मजदूर वहां घायल पहुंचे हैं, व्यवस्था कैसी है? खासतौर से अगर बात कर ले अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह से इस मैनेजमेंट को अस्पताल भी देख रहा होगा? क्योंकि एक साथ जब इतने घायल मजदूर वहां पहुंचे होंगे इस हादसे के बाद, तो अफरा तफरी का माहौल भी होगा, लाजमी है। जी, बता दूं कि ये जो जिंदल हॉस्पिटल है, यहाँ व्यवस्था के जरिए देखेंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और तुरंत जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उन पेशेंट को तुरंत अंदर में ले जाके उनका इलाज जारी किया जा रहा है। और जो मजदूर एकदम बुरी तरह से झुलस गए थे उनमें से 6 लोगों की अभी तक की मौत हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप वहां बने रहिए और अभी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे इस हादसे को लेकर। लेकिन इस वक्त जो हमारे सहयोगी लक्ष्मी नारायण पटवा जो कि अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां मजदूरों को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है, जानकारी अब तक जो सामने निकल कर आई है, अब मरने वाले मजदूरों की जो संख्या है वो 10 हो गई है और पावर प्लांट में इस हादसे के बाद 50 से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। लेकिन उन मजदूरों को जिस तरह से वहां भर्ती कराया गया है, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से व्यवस्थाएं सही की गई हैं और जानकारी जो अब तक सामने निकल कर आई है, वहां जो गंभीर रूप से जो घायल मजदूर हैं उनके इलाज भी तेजी से किए जा रहे हैं। लेकिन अपने आप में यह बड़ा हादसा, अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या कुछ रहे, क्योंकि बॉयलर का फटना और उससे पहले का प्रबंधन और उसके बाद की तस्वीरें जो इस वक्त सामने हैं, वो तमाम बड़े सवाल भी खड़े होंगे इस पावर प्लांट को लेकर कि आखिर क्या व्यवस्थाएं थी, आखिर किन वजह से बॉयलर फटा। क्योंकि इस हादसे में 50 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। अपने आप में एक बड़ा डिजिट है, बड़ा आंकड़ा है। मजदूर वहां जो काम करने के लिए गए हुए थे, 8 मजदूरों की हालत इस वक्त जो है वो नाजुक बनी हुई है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, और 10 मजदूर जिनकी मौत हो गई है। अब देखने वाली बात हो गई कि इस आंकड़ों के पीछे का जो खेल रहा है, जो मजदूरों की मौत का वजह बना, उन पर क्या कुछ सवाल खड़े होते हैं, किन वजहों के चलते ये हादसा हुआ, इस पर अब किस तरह से जांच बिठाई जाती है, क्या कुछ तस्वीरें और भी आगे सामने आती हैं, वो भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।